नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 4 अगस्त बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा है कि कोटा, बारां, बूंदी एवं झालावाड़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मदद कार्य कर रही हैं। सेना से भी संपर्क किया गया है और जरूरत पड़ने पर सेना की मदद ली जाएगी। बूंदी जिले के देही खेड़ा थाना क्षेत्र में एक रोडवेज बस बरसाती नाले में फंस गई। बस में करीब 30 यात्री बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। रस्सी की सहायता से यात्रियों को बस से बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस को पानी से बाहर निकाला गया। बस कोटा से इटावा जा रही थी। नाले में करीब 3 फीट पानी भर गया है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कांग्रेस संगठन में फेरबदल और नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। गहलोत कभी अपने पत्ते आसानी से खोलते नहीं हैं, जबकि कभी गहलोत के और वर्तमान के सचिन पायलट के खास पूर्व मंत्री व प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कुछ नए नाम उछालकर शांत पड़े पानी में कंकर फेंक दिया है। अब वे पानी में उठने वाली लहरों को देख रहे हैं। सेंट्रल जेल की जमीन का फैसला भले ही राज्य की कांग्रेस सरकार जन घोषणा पत्र के 64% वादे पूरा करने के दावे कर रही है, लेकिन एक ऐसी बजट घोषणा भी है जो 10 साल में भी पूरी नहीं हो पा रही है। मामला कोटा सेंट्रल जेल शिफ्टिंग से जुड़ा है। 1 दशक में 3 बार जेल के लिए जमीन का चयन भी हुआ, लेकिन फाइल कभी कानूनी पेचीदगियों की सलाखें नहीं तोड़ पाई, तो कभी जमीन कोर्ट में ही फंस कर रह गई। देश की चारों सरकारी साधारण बीमा कंपनियों के कार्मिक आज हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह निजीकरण की नीति है। केंद्र ने जनरल नेशनलाइजेशन बिल 1972 में केंद्र सरकार ने लागू किया, जिसे बीमा अधिनियम 1972 के अनुसार केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% थी। कंपनी का प्रमुख स्वामित्व केंद्र सरकार के पास था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक डॉक्टर की हत्या की घटना को लेकर बुधवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन सरकार झूठे प्रचार के अलावा कुछ नहीं कर रही है। जोधपुर जिले में पोखरण फलौदी सड़क मार्ग पर बुधवार तड़के सरनायत फांटे के पास बने ब्रिज के ऊपर से एक बोलेरो नीचे गिर गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को पोखरण में प्राथमिक उपचार के पश्चात जोधपुर लाया गया है। बोलेरो में सवार तीनों युवक फलौदी में एक बर्थडे पार्टी मनाकर वापस लौट रहे थे। हादसे में पोखरण के भूम सिंह की मौत हुई है। बीकानेर में कोरोना संक्रमण कम होते होते अब सिंगल डिजिट पर पहुंच गया है। पिछले 2 दिन से बीकानेर में पॉजिटिव रोगियों की संख्या 7 थी, जो बुधवार सुबह बढ़कर 8 हो गई है। देर शाम तक इसमें भी कमी हो सकती है। बुधवार को गांधीनगर में 30 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जबकि इसके अलावा सभी टेस्ट नेगेटिव रहे। शिक्षकों की ज्वलंत मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया। शिक्षकों की 16 सूत्री मांग है। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को 16 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन प्रेषित किया। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों के बारिश के आंकड़े देखें तो श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र को छोड़कर सभी जगह बारिश औसत से ज्यादा ही हुई है। बावजूद इसकी बिजाई सिर्फ 1/3 क्षेत्र यानी 5 लाख हेक्टेयर में ही हो सकी है। 10 लाख हेक्टेयर भूमि अभी भी बिजाई के अभाव में बंजर पड़ी है। बारिश के मामले में पूरे जिले में पूगल सबसे आगे है, जहाँ मानसून की 159 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी वजह से बिजाई के क्षेत्र में भी पूगल अव्वल है। जोधपुर जिले की फलौदी पुलिस ने लूट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि 19 जुलाई को भोमिया जी के मंदिर झील के पास फायरिंग कर 8 तोल वजनी सोने की चेन लूट ली गई थी। मामले में लुटेरे कमल माली व मनोज को गिरफ्तार किया गया है। उनसे लूट में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। डीजीपी अमन लाठर बीकानेर में रेंज के पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेकर अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। लाठर 5 अगस्त की शाम को बीकानेर आएंगे। 6 अगस्त को सुबह पुलिस लाइन में जवानों की संपर्क सभा लेंगे। उसके बाद रेंज के पुलिस अधिकारियों की मीटिंग लेकर अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। जोधपुर में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब शुद्ध व ताजा खाना मिल इसके लिए रेलवे स्टेशन पर फास्ट फूड यूनिट शुरू की गई है, जिसका मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने उद्घाटन किया। रेलवे प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने बताया कि यूनिट पर यात्रियों को चाय, स्नैक्स, फास्ट फूड और कॉम्बो मील उपलब्ध होगा।
राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के प्रति राज्य सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना बताया है। राठौड़ ने कहा कि देश के अंदर राजस्थान में विलंब से केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया गया था। राठौड़ ने कहा कि अब 147 करोड़ रुपए की राशि जो केंद्र सरकार के खजाने से निकलकर पात्र गरीब किसान के पास जाने के बजाय सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगी लोगों के पास पहुंच गई। राजस्थान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की उपयोगिता क्या कम हुई? पशुपालकों ने इससे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि राज्य में ऊंटों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले एक दशक में ऊंटों की संख्या में करीब 35% की कमी आई है, जो 3.26 लाख से घटकर 2 लाख से भी कम हो गई है। 20वीं पशुधन गणना के बाद ये नए आंकड़े सामने आए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।